मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में सरल पेंशन योजना के बारे में बताएंगे। सरल पेंशन योजना की स्कीम 1 अप्रैल 2021 से ही स्टार्ट हो गई थी, जो कि आज यहाँ पर अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की क्या प्रक्रिया है वो हम आपको वीडियो में ही बताएंगे आज। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का प्रोसेस है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें। आपके फैमिली के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और सरल पेंशन योजना, जो ये योजना है पेंशन की, बहुत ही काम की है। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सरल पेंशन योजना। ठीक है, सरल पेंशन योजना क्या है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो अपडेट है 3 अप्रैल की है, आप देख सकते हैं। सारी डिटेल हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो पर बने रहना। और कौन कौन रजिस्टर कर सकता है इसमें और क्या फ़ायदा है सरल पेंशन योजना का। ठीक है, सारी डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन वीडियो पर बने रहना। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सरल पेंशन योजना है क्या, इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए स्क्रीन पर आप। बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी तथा सरल प्लान अलग अलग नामों से बेची जाती है। हर एक बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी से श्रेष्ठ बताती है। इसी वजह से नागरिकों को सही पॉलिसी का चुनाव करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा सरल पेंशन योजना का आरंभ किया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सभी नियम व शर्तें सरल, स्पष्ट एवं समान होंगे। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि इस योजना में संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि सरल पेंशन योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा अंत तक देखें। ठीक है, देखते हैं अब हम। चलिए देख लेते हैं। मेन चीज़ हम आपको यहाँ पर केवल दिखाएंगे। ठीक है, सरल पेंशन योजना 2021। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में बीमा कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह की पेंशन योजनाएं देती हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ हम देख लेते हैं। सरल पेंशन योजना आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से सभी बीमा कंपनियों को आरंभ करना होगा। इस योजना के अंतर्गत सभी बीमा कंपनियों को सरल एवं स्पष्ट नियम व शर्तें रखनी होंगी। यह सभी नियम व शर्तें सभी कंपनियों की एक समान होंगी, जिसका तात्पर्य है कि ग्राहक द्वारा किसी भी कंपनी से इस योजना का लाभ लेने पर एक जैसी नियम व शर्तें मिलेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सरल पेंशन योजना है क्या। देखिए, सरल पेंशन योजना इन्यूइटी। ठीक है, इन्यूइटी का मतलब होता है वो राशि जो बीमा कंपनी निवेश के बदले सालाना ग्राहक को प्रदान करती है। सरल पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत निवेश पर ग्राहक को एन्युटी देने के की सुविधा उपलब्ध है। एन्युटी की अवधि का चुनाव ग्राहक द्वारा मासिक, तिमाही या फिर छमाही या सालाना आधार पर किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को एक खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा। या खरीद मूल्य का 100% राशि ग्राहक की मृत्यु के बाद वापस कर दी जाएगी। एन्युटी का भुगतान ग्राहक को जिंदगी भर किया जाएगा। ग्राहक की मृत्यु होने के बाद उसके जीवन साथी को एन्युटी की राशि का भुगतान किया जाएगा। जीवन साथी की मृत्यु होने के बाद ग्राहक के कानूनी वारिस को खरीद मूल्य 100% राशि की वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। बाकी यहाँ पर भी आप डिटेल देख लीजिए, पूरी एक डिटेल आपको मिलेगी। अगर आप इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को वॉच करें। ठीक है, नहीं तो आप आधी देखेंगे तो आधी जानकारी मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने की सुविधा देख लेते हैं यहाँ पर। इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह ऋण पॉलिसी खरीदने के 6 महीने के बाद लिया जा सकता है। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ग्राहक की मृत्यु के बाद ग्राहक के जीवन साथी को पॉलिसी का ऋण प्राप्त हो जाएगा। ऋण पर ग्राहक को ब्याज देना होगा। जिसके अलावा यदि ग्राहक के जीवन साथी या बच्चों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में सरल पेंशन योजना के अंतर्गत पॉलिसी खरीदने के 6 महीने बाद पॉलिसी सरेंडर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। पॉलिसी सरेंडर करने पर
खरीद मूल्य की 95% राशि वापस की जाएगी। यदि पॉलिसी पर किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है तो लोन राशि भी खरीद मूल्य में से काट ली जाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। तो चलिए इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, एक एक मेन हेडिंग हम बता देते हैं आपको बस केवल। सरल पेंशन योजना 2021 को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से सभी बीमा कंपनी द्वारा आरंभ किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये देख लीजिए आप, यहाँ पर भी 1 मिनट दिखा देते हैं हम आपको। बाकी यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने बता दिया था अभी स्टार्टिंग में ही। न्यूटी की अवधि 6 महीने और सालाना इस अपने आधार पर कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को एक खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा। इस खरीद मूल्य को 100% राशि ग्राहक की मृत्यु के बाद वापस की जाएगी। बाकी ये पढ़ सकते हैं आप, सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सब कुछ वही लिखा हुआ है सेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। बाकी मेन चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए आप थोड़ा सा कि ऋण पर ग्राहक को ब्याज देना होगा। यदि ग्राहक के जीवन साथी या बच्चे को किसी गंभीर बीमारी हो जाती है तो 6 महीने बाद पॉलिसी पर सरेंडर भी किया जा सकता है। पॉलिसी सरेंडर करने पर खरीद मूल्य की 5% वापसी कर दी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पात्रता क्या है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन भी कर सकते हैं और उनकी पात्रता क्या है ये देख लीजिए पहले आपके, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये देख लीजिए। सरल पेंशन योजना की पात्रता, आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्राहक की न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ग्राहक की अधिकतम आयु 80 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 40 से 80 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र है या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई है तो आप उसमें कर सकते हैं उनका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी चलिए अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सरल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि मेन है, देख लीजिए। पहला है आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और मोबाइल नंबर। ठीक है, इतना कुछ आपका दस्तावेज लगने वाला है इसमें। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए आप लोग, इसके आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आप लोग सारा पढ़ लीजिए, नहीं तो हम एक बार पढ़ के भी बता देते हैं। अगर आप आवेदन कर लेते हैं खुद से तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो उस पर भी वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश कर देंगे। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ पर सरल पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। यदि आप सरल पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित फॉलो करना होगा प्रक्रिया को। सर्वप्रथम आपको इंश्योरेंस कंपनी या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। जब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा तो होम पेज पर सरल पेंशन योजना का विकल्प पर क्लिक करना है। इसके पश्चात आपको अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से मतलब यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या क्या यहाँ पर हम आपको पढ़ के बताएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे कर करके, उसकी भी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, कोई चीज़ अगर इसमें से ना समझ में आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको। सरल पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन भी आवेदन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें मतलब ऑनलाइन भी आवेदन आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन की प्रक्रिया भी देख लीजिए, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन की प्रक्रिया अपना लें। ठीक है, ये देख लीजिए ऑफलाइन की ये है प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नज़दीकी इंश्योरेंस कंपनी या बैंक के दफ्तर में जाना है। जब आपको वहाँ से सरल पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त होगा, आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यानपूर्वक दर्ज कर देनी है। ठीक है, बाकी इसके बाद देख लीजिए जानकारी दर्ज करनी है। इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच करना पड़ेगा, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने हैं। ठीक है, जब आपको यह आवेदन पत्र इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में जमा करना होगा और इस प्रकार आप सरल पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑनलाइन की सुविधा बता दी है और ऑफलाइन की मैंने आपको बता दी है सुविधा। ठीक है, तो दोनों आप कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो।
तो इस तरह से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी है। कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी योजना, किसी जॉब से रिलेटेड, तो भी आप मुझसे बोल सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।